Okay. Hi everyone. और क्या है, सब अपना नाम एंटर कर लिया? 12 लोगों का ही नाम दिख रहा है मुझे। मन नहीं लगता क्या सी प्रोग्रामिंग पढ़ने में? अभी वॉइस ठीक आ रही है तुम्हें? यस सर। सी प्रोग्रामिंग पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा क्या? कोई जवाब ही नहीं दे रहा। सर अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। लेकिन इतने कम बच्चे क्यों आ रहे हैं? तो से कि आगे क्या करना है आज? थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और फिर हम ये थोड़ा सा ये सपोर्ट सा जैसा हो जिसमें स्पीड थोड़ा कम रखे तो भी अच्छा है। मैं स्टडी लाइट वाली वेबसाइट पे ओके, तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन ये सब तुम लोग देख चुके हैं। एड्रेस क्या होता है सी में, तो इसको वेरिएबल बोलते हैं। और कोई वेरिएबल नाम के पीछे अगर हम लोग ये लगा देते हैं फिर ना, तो इसको एड्रेस मिल जाता है, इस वेरिएबल को एड्रेस मिल जाता है। यही बात है। और देखो जैसे कि एक वेरिएबल है, क्या है इसका नाम है var, इसका टाइप है इंटीजर, इसका वैल्यू क्या है 7। तो अगर var को प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, और अगर एम्परसेंड var को प्रिंट करेंगे तो इसकी एड्रेस प्रिंट होगी। देखिए अभी देखिए
ये बता रहा है कि स्कैनअप में आप ऐसा ही कुछ देख चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर में क्या बोल रहा है कि पॉइंटर्स, देखो हर वेरिएबल का क्या होता है, अपना नाम होता है, ठीक, उसका अपना एड्रेस होता है, ठीक, और उसमें कुछ वैल्यू होती है, ठीक है? इसी तरह ये एड्रेस जो है ना, इसको ऐसा समझ लो कि 80F का मतलब क्या होता है, दिस इज अ नंबर। ये एक जैसे हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, वैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, ये ऑक्टल में लिख रहा है। जनरली कंप्यूटर जो हेक्सा सिस्टम यूज करता है, ये सब ना ही आसान है जितना डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, एज सिंपल एज, ठीक है? इस पे नहीं ध्यान देना, कोई भी नंबर है, एड्रेस है तो कोई नंबर ही होगा ना, फिक्स है ना, कोई इंटीजर वैल्यू होगी। किसी चीज को अगर काउंट करना हो, एक कॉलोनी में कितने घर हैं, तो कैन यू काउंट बाय मींस ऑफ रियल नंबर, मीनिंग डेसिमल पॉइंट नंबर? कोई कर सकता है काउंट? डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल पॉसिबल, और वी शुड नॉट डू दिस। तो भी बोले काउंटिंग नंबर्स, इसलिए हमने नेचुरल नंबर को भी ऐसे नेचुरल नंबर से काउंटिंग नंबर्स। एनीवेज, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है? क्यों? आपको इंटरनेट भी अच्छा है? नो सर। अभी भी नहीं आ रही है? सर आ रही है अब। अभी आ रही है? ओके, तो अभी पॉइंटर्स के बेनिफिट क्या थे कि पॉइंटर्स आर इफ इस, अभी ये सब आगे हम देखेंगे इसके बेनिफिट्स, जब एरे और स्ट्रक्चर यूज करेंगे तब ये बहुत एफिशिएंट होता है इनको हैंडल करने के लिए, और फंक्शंस में इसका बहुत हेल्पफुल होता है पॉइंटर यूज करना, ठीक है? और क्या है इसका कि एग्जीक्यूशन टाइम, ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है लेंथ ऑफ प्रोग्राम। जब आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम का लेंथ रिड्यूस कर देता है, जिससे एग्जीक्यूशन आसान हो जाता है। और जो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है वो है डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी को डायनेमिकली मैनेज करना, मतलब अभी जब भी हम लोग किसी के लिए मेमोरी अलॉट करते हैं, ये प्रॉब्लम तब आएगी डायनेमिक मेमोरी जब ये अरे करता है। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं जो अभी हमारी समझ में तो नहीं है, मगर दिस इज सफिशिएंट मोटिवेशन, क्योंकि ये कुछ बड़े बड़े इश्यूज हैं जो प्रोग्रामिंग के साथ हैं। ये एक नंबर, दो नंबर, चार नंबर, ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, इसको डील करना बहुत जरूरी था, और इसी के सोल्यूशन के लिए पॉइंटर को लाया गया। तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। पॉइंटर का नाम होता है, उसके पहले स्टार लगाते हैं, और किस को वो पॉइंट करने जा रहा है। अगर वो इंटीजर को पॉइंट करेगा तो इंटीजर लिखेंगे, फ्लोट को पॉइंट करेगा तो फ्लोट लिखेंगे, कैर को पॉइंट करेगा तो कैर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है? दिस पॉइंटर आईपी इज पॉइंटिंग टू एन इंटीजर। ये इंटीजर को भी पॉइंट कर सकता है, ये एक फ्लोट को भी पॉइंट कर सकता है, ये किसी डबल को भी पॉइंट कर सकता है, ये किसी कैरेक्टर को पॉइंट कर सकता है। वी हैव टू डिस्कस डबल, सो इसको स्किप करते हैं। अच्छा, तो पॉइंटर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं ये हम लोग पहले देख चुके हैं। पहला काम था डिक्लेरेशन, तो वी हैव सीन डिक्लेरेशन। नेक्स्ट इज इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन में क्या है, कोई भी एक नॉर्मल वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल किस टाइप का, एक इंटीजर वेरिएबल, हम बोलेंगे a इज इंटीजर वेरिएबल एंड वी आर असाइनिंग 10, ठीक है? 10 इसमें असाइन कर रहे हैं। नाउ वी आर डिक्लेयरिंग पॉइंटर। कैसा पॉइंटर? एक ऐसा पॉइंटर जो कि किसी इंटीजर को पॉइंट करेगा, ठीक? तो ptr को यहाँ पे हम लिखा करें, इनिशियलाइज करें, पॉइंटर है, पॉइंटर का नाम है ptr, तो पॉइंटर इज इक्वल टू एम्परसेंड a। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि क्या होगा सर अगर ये पॉइंटर में अगर हम कोई फ्लोटिंग वेरिएबल का एड्रेस डाल दें? नहीं डाल सकते हैं, एरर देगा। लेट अस सी, a is a floating type variable, ठीक, और दिस पॉइंटर इज ऑफ टाइप इंटीजर। इन किसी पॉइंटर वेरिएबल के पीछे इंटीजर लिखने का मतलब होता है कि ये वेरिएबल जो है वो जिसका एड्रेस रखेगा वो कोई ना कोई इंटीजर ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक ए का एड्रेस डाल रहे हैं, बट ए इज अ फ्लोटिंग टाइप, तो ये आपको एरर देगा। क्या एरर देगा? टाइप मिसमैच एरर। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं करना है, दिस इज नॉट अलाउड एट ऑल। क्वेश्चन आ रहा है
सर वाइट वॉइस कट हो रही है, अभी भी कट हो रही है, होना नहीं चाहिए क्योंकि आज तो इंटरनेट भी लगा है। तो ये एरर दे देगा हमारे पास। ये बात समझ में आ गई? Okay. So if you are getting that, kindly confirm with that. Okay, you got this concept? तुम लोग ये बात समझ में आ गई? यस सर। वाइट, अरे इसको भूल जाओ, अभी मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। या वाइट का जगह तुम इंट यूज करो, we should avoid this concept. I will tell you that. And next क्या है हमारे पास? We have pointer, और हम null initialize कर दिया। क्या करता था यहाँ पे pointer को कोई एड्रेस दे रहा है, यहाँ पे null initialize कर दिया। null initialize करने का मतलब अभी हमको पता नहीं कि इसको क्या initialize कर देना है, तो हमने इसको null लिख दिया। null में लिख दिया मतलब ये अभी किसी का एड्रेस नहीं रखता, खाली है ये जगह ना। और डीरेफरेंसिंग बोलते हैं, याद रखना। डीरेफरेंसिंग, रेफरेंसिंग इज अ कीवर्ड। ये रेफरेंसिंग की पॉइंटर इज रेफरिंग टू ए, मतलब पॉइंटर पीटीआर जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है। अब स्टार पी इज नथिंग बट डीरेफरेंसिंग, that we have already seen in earlier lecture। ये सारे पॉइंट्स को हमने देख लिया था। ओके, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम याद रख सकते हैं, आप इसको पढ़ना। एक एग्जांपल दिया है, एक आई वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल, एक पॉइंटर वेरिएबल है, और ये पॉइंटर वेरिएबल क्या कर रहा है, एक एड्रेस रख रहा है, और एक को प्रिंट किया इसने, और स्टार ऑफ ए को भी प्रिंट किया, देन इज गेटिंग रिजल्ट इज लाइक। ठीक है, ये क्या था? सर हाँ बोलो। है ये जो अपन एड्रेस निकालते हैं एम्बेसेड लिख के, तो एड्रेस का यूज होता क्या है मेन कोड में, रियल टाइम से? कोड में यूज होता है मतलब अभी दिखाता हूँ क्या यूज होता है। यही तो आगे पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, let me see this. I hope you are able to see this. हम जब जनरल फंक्शन पढ़ रहे थे तो हमने एक ऐसा फंक्शन देखा हुआ है, मैं ऊपर की चीजें नहीं लिख रहा। सपोज int a b c, suppose a equal to 5, b equal to 6, okay, and we are saying c equal to sum a comma b, and return, and we are printing print ampersand d c। ठीक है, ये प्रोग्राम था हमारे पास, और हमने सम को डिफाइन किया था int सम। सम में हमें किसी चीज को सम करने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए, और we declare a third variable, we add it, add xy, and then we return z। So this is what we have seen। ये हम लोग देख चुके हैं ना, इसमें किसी को Yes, डाउट sir. नहीं? ठीक, so this is function call, this is function definition, and this is actual parameter, this is formal parameter। ये सब चीज उतना इम्पोर्टेंस अभी नहीं है जितना ये समझना है कि प्रोग्राम रन कैसे होना है। ठीक है, अभी हम एक दूसरा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें वो स्वैप करेंगे।
स्वैप करने का मतलब हमें पता है कि अगर ए बॉक्स में अगर अभी 5 है और बी बॉक्स में बस 6 है, 5 में 6 है, और अगर हम स्वैप करते हैं तो ए वाले बॉक्स में 6 आ गया और बी वाले बॉक्स में 5। So this is what we mean to say. तो इसके लिए अगर हम जब प्रोग्राम लिखते हैं so we say main। ठीक है, चलो इस प्रोग्राम को मैं कोड ब्लॉक पे लिख देता हूँ। ये यहाँ भी लिखेंगे और वहाँ भी लिखेंगे। डिफरेंट सिनेरियो, तो मैं इसको डायरेक्टली रख करके लिखूंगा। देखेंगे कि कैसे स्टैपिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। स्टैपिंग हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ना, तो मैं आज इस प्रोग्राम को इंक्लूड करूंगा और शो करूंगा 8 स्वैप। ठीक है, राइट मेन में आने के बाद हमें स्वैप करना है, तो हमें ए बी में वैल्यूज चाहिए। ठीक है, यूजर को बोलेंगे enter values for A and B। ठीक है, ये जो भी लेगा उसे A and B स्कैन कर लेंगे। स्कैनर दो वैल्यू स्कैन करनी है, %d और %a और %b दोनों वैल्यू स्कैन हो गए। अब हमें स्वैप करना है, सो वी शुड कॉल अ फंक्शन स्वैप। स्वैप में हमें क्या पास कर देंगे, a कॉमा b पास कर देंगे, एंड वी विल एक्सपेक्ट कि यहाँ अगर हम प्रिंट f value of a and b swapping ठीक है, स्वैपिंग से पहले क्या है, a इक्वल टू d and b इक्वल टू d। तो ये हमारी पहले की वैल्यू थी और स्वैप के बाद वैल्यू बदल जानी चाहिए। सो वी विल आल्सो राइट इट हियर, इसको लिखेंगे वैल्यू a and b आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, इससे तो सब कन्विंस है ना। यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देता हूँ मैं। ठीक, अभी बाहर जाके स्वैप फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, स्वैप फंक्शन। ठीक, तो स्वैप कैसे होगा, इसका कुछ रिटर्न वाइट को छोड़ के अभी लिखते हैं। स्वैप करने के लिए क्या चाहिए, हमें दो वैल्यू चाहिए। ठीक है, स्वैप का एक सिंगल लॉजिक होता है, हमें क्या वैल्यू चाहिए, x, y। दो वैल्यूज दो, जब तुम दो वैल्यूज दोगे तो हम एक नया वैल्यू ले लेंगे z, और z में रख देंगे x को, और अब x खाली हो गया, x में रख देंगे y को, तो y खाली हो गया, y में से रख देंगे z को। सो दिस इज स्वैप। सिंस ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं यहाँ से, इसको वाइड लिखते, ये कुछ रिटर्न करता, इंटीजर रिटर्न करता तो यहाँ इंट लिखते, फ्लोट रिटर्न करता तो फ्लोट लिखते, कैरेट तो कैरेट लिखते, कुछ रिटर्न नहीं कर इसके वाइड। इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो पूछ रहा है कि एंटर द वैल्यू, तो मैं एंटर करता हूँ 5 6। ओके, देखिए स्लैशन लगा लेते हैं, इसको करने के बाद में स्लैशन हियर, स्लैशन हियर। ठीक, run it again, नया 5
6 here. The value of a before swapping is 5 6, value of a after swapping is 5 6. स्वैप नहीं हुआ है ना, जब नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ, ये इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टर्न नहीं करवाया अपन ने सेट आखिरी में। है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये हमारे पास प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को में सब स्वैपिंग होना चाहिए था परफेक्टली, नहीं हुआ, दैट वी विल एनालाइज राइट नाउ। देखो हुआ ये एक्चुअली, यहाँ पे देखो ये एक ब्लॉक है, एक फंक्शन है ना, ये एक ब्लॉक है, दिस इज वन बॉक्स, एक फंक्शन मतलब एक बॉक्स, तो दूसरा फंक्शन मतलब दूसरा बॉक्स, ऑब्वियस है हमारे लिए। अब देखो इस बॉक्स में क्या क्या वेरिएबल क्रिएट हुआ, इसमें क्रिएट हुआ ए, मैं इसको बाहर लिखता हूँ, ठीक है, सपोज इसका ये वेरिएबल्स यहाँ पे लिखते हैं, इसके वेरिएबल्स को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? तो इसका वेरिएबल जो क्रिएट हुआ वो है ए, ये इसी बॉक्स का हिस्सा, ये सेम बॉक्स है, दोनों ही सेम बॉक्स है, सेम बॉक्स। तो इसके अंदर पहले इस लाइन में क्या क्रिएट हुआ, दो वेरिएबल क्रिएट, यानी ए क्रिएट हुआ और बी क्रिएट हुआ। उस लाइन में क्रिएट हुआ, क्रिएट होते इसके पास एड्रेस आ गया 1010, इसको आ गया 1014, इस लाइन में ये काम खत्म हुआ। अभी इस लाइन में क्या हुआ, यूजर को दो वैल्यू दिए और उस वैल्यू, वो दोनों वैल्यू यहाँ पे आ गए, ठीक, और इस लाइन में क्या किया, ये जो दो वैल्यू है उसको इसने प्रिंट कर दिया, दिस इज आवर आउटपुट स्क्रीन। यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया 5 और 6, ठीक। अब क्या किया, स्वैप को कॉल किया, इस पॉइंट पे जब भी कॉल किया तब यहाँ पे कंट्रोल क्या था, यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, जब भी इस पॉइंट पे आया तो कंट्रोल पहले इधर गया, ठीक है। अब ये सब लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, फिर जाके वापस ये execute, पहला ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, 3 4, अब ये 5th लाइन एग्जीक्यूट होगा। जब भी ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, दो वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर हुए हैं, डिक्लेयर हुए तो x और y यहाँ क्रिएट किया, ठीक है, और x और y में ऑटोमेटिकली ऊपर से जो दो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू पास कर रहा है a b, तो इसमें 5 चला गया, इसमें 6 चला गया, ठीक। अभी फिर से एक वेरिएबल क्रिएट हुआ z, एक और z क्रिएट हुआ, तो इस सबका अपना एड्रेस होगा, सपोज 2010 2014 एंड 2018, ठीक। अब z में चला गया x की वैल्यू जो तो z में चली गई 5, अब x में क्या चला गया, y की वैल्यू, इसको ओवरराइट कर दिया, यहाँ 6 आ गया, और y में क्या चला गया, z का वैल्यू, इसको ओवरराइट कर दिया 5 आ गया। अब इतना काम करके ये सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गए, ये एग्जीक्यूट हो गए, ये हो गए, ये हो गए, 6 नंबर 7th नंबर 8 नंबर 9 नंबर, अब वापस से कंट्रोल कहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, ये पॉइंट एग्जीक्यूट हुआ, जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो ये तो ए बी की वैल्यू को ढूंढ रहा है, और ए बी जो, ये किसके ए बी को देख सकता है, ये इसके वेरिएबल को तो देख नहीं सकता है, इसके पास ए बी तो यही, इसका तो यही वेरिएबल्स है, ये ए बी की वैल्यू भी थी 5 6 प्रिंट कर रहा है। इसमें ये बात समझ में आई, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, अभी जो तुमने और अच्छे से समझ में, यहाँ मैं ए बी कर दूंगा तो भी कोई इशू नहीं, ध्यान देना, ठीक है, फाइव 6 फिर भी स्वैप लेंगे, ठीक, ऐसा क्यों, इसको फिर से देखते हैं। सर आपने वॉइड लगा रखा है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं कुछ भी लगा दूं, वाइट क्यों लगा रखा है, मैंने बताया ना, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, अगर यहाँ से कुछ रिटर्न करता तो जिस टाइप यहाँ से कुछ नथिंग, वाइड मीनिंग नथिंग, सिंस वी आर रिटर्निंग नथिंग वी आर राइटिंग वाइड, ठीक है।
सर आपने 3 नंबर का असाइनमेंट का आंसर बताने के लिए बोला था। अरे तेरे ऐसे भी अपलोड कर दूंगा। सर बी इक्वल टू जेड होना चाहिए ना आखिरी लाइन। चलो पहले इसको देखो। यहाँ एसेंशियल करके आगे कि अब तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। सर अब तो वेरिएबल का नाम भी ये भी है, अब तो अब क्या दिक्कत होगा, तो देखते हैं सर आखिरी वो फंक्शन क्या हुआ। के आखिरी लाइन बी इक्वल टू जेड होना चाहिए ना। हाँ सर ठीक है, वहाँ भी करोगे तो नहीं आएगा। तो ये है हमारे सर तो फंक्शन रिटर्न कहाँ कर रहा है कुछ वैल्यू? नहीं रिटर्न कर रहा है। ऐसा बहुत सारा फंक्शन होगा जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। यही तो दिखा रहा है ना क्यों रिटर्न नहीं कर रहा, क्योंकि रिटर्न हम एक से ज्यादा वैल्यू कर नहीं सकते हैं, मैक्सिमम एक वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, है ना। समझ में आ रही बात। लिमिटेशन सी का ये है कि 2 वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते हैं, मैं मात्र एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। और यहाँ रिटर्न करने के लिए हमारे पास 2 वैल्यू है, हमें जब रिटर्न करना है तो ए बी दोनों ही रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं। रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो स्वैप नहीं हो रहा। स्वैप क्यों नहीं हो रहा है उस चीज को देखते हैं। अब यहाँ पे इस कंफ्यूजन को मैं डील कर रहा हूँ कि यहाँ भी ए बी यहाँ भी ए बी होने से क्या फर्क पड़ता है। देखो सर स्वैपिंग में अपन 3 वेरिएबल यूज कर रहे हैं और ऊपर 2 ही डिफाइन कर रहे हैं ए और बी, तो एक और अगर डिफाइन करें तो शायद क्या फर्क पड़ता है। अरे तुम्हें इनपुट तो तुम्हारे पास ए बी में है ना, ये तो बस लॉजिक है, ट्रांसफर का लॉजिक है, ट्रांसफर करने का। देखो पहली बात ये स्टेटमेंट जब भी लिखा हुआ है तो इस ब्लॉक के अंदर एक ए वेरिएबल क्रिएट होगा और एक बी वेरिएबल क्रिएट होगा और दोनों का एड्रेस मिलेगा 1012 एंड 1014 सपोज, ठीक है 1014 सपोज दिस इज द एड्रेस। अभी जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो इस दोनों को वैल्यू मिल जाएगी, सपोज 5 एंड 6 वैल्यू मिल गई। अभी यहाँ पे प्रिंट करेगा तो क्या आएगा 5 एंड 6, ठीक। अभी यहाँ पे 5 एंड 6 पास किया, तो कंट्रोल कहा गया यहाँ से इस लाइन पे आया। इस लाइन पे आते ही क्या देखा कि 2 वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ। ध्यान दो मैं बार बार समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ रहा है नहीं समझ रहा है मुझे नहीं पता, बताओगे तब। जब कभी भी हम लोग लिखते हैं, जब कभी भी आप लिखोगे जहां कहीं भी इंट ए मिल गया या फ्लोट बी मिल गया, द मोमेंट ये स्टेटमेंट मिला इट मींस कि एक वेरिएबल ए का क्रिएट होगा और उसको एक एड्रेस मिलेगी। ये होना है द मोमेंट वी हैव दिस स्टेटमेंट इंट ए। कुछ भी अगर कभी भी डाटा टाइप के साथ वेरिएबल का नाम होगा, चाहे वो कोई स्टार ए क्यों ना हो, तब भी एक क्रिएट होगा, ए होगा और इसका कोई एड्रेस बनेगा। हाँ डिफर बस ये रहेगा कि एड्रेस कंटेंट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जब भी एक ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो इस नाम की वेरिएबल डिक्लेयर होगी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक इंट ए और इंट बी आते ही इस पार्ट में क्या है कि एक ए और एक बी क्रिएट होगा एंड इसका अपना अलग एड्रेस होगा। ध्यान से देखो ये ए बी कोई अलग ए बी है और ये ए बी कोई अलग ए बी। अगर इसको हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट से देखें तो हमारे रैम में अलग अलग स्पेस होगा, ठीक है। हमारे रैम में अलग अलग स्पेस होगा। इसका एड्रेस 010 दिस इज ए दिस इज बी दिस इज ए दिस इज बी। रैम में हमारे पास 2 अलग अलग लोकेशन का सेम नाम हो सकता है, लेकिन until unless कि दोनों का एड्रेस डिफरेंट होगा। और ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल को बस ये फंक्शन देख सकता है और ये जो वेरिएबल ए बी है इस वेरिएबल को बस ये वाला फंक्शन देख सकता है। एक दूसरे के वेरिएबल को कोई नहीं देख सकता, नॉट विजिबल। ये दिखेगा ही नहीं, ये वाला पोर्शन इस ऊपर वाले को दिखेगा ही नहीं, ना ही ऊपर वाला इसको दिखेगा। और ना तो देख सकता है ना ही यूज कर सकता है, ऑब्वियसली देख नहीं सकता तो यूज नहीं कर सकता ना? तो द मोमेंट वी विल राइट
वी विल z क्रिएट करेंगे तो z क्रिएट होगा, इसका भी अपना एड्रेस जनरेट हो जाएगा। सपोज दिस, अब द मोमेंट वी राइट z इक्वल टू a इक्वल टू b, b इक्वल टू z, ये सारा चेंजेस कहाँ होगा, ये जो फंक्शन है इसके अपने वेरिएबल में चेंजेस होगा, अपने वेरिएबल में चेंजेस होंगे, या यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी चेंज हो रहा है उससे इस वेरिएबल को कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ लिख रहे हैं हम लोग? यहाँ पे लिख रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर। एक्सेस किसका वेरिएबल कर रहा है? इस फंक्शन का वेरिएबल का एक्सेस कर रहे हैं, यानी इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ये खुद अपना ही वेरिएबल क्रिएट कर रहा है। देखो ये अपना वेरिएबल क्रिएट किया अपना, और अपने ही वेरिएबल में चेंज कर लिया, इससे इसको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, पर रिटर्न भी नहीं कर रहा है, नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। ठीक है, तो इसके कारण स्वैप नहीं होता। अब मैं आज बस इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग बता दूंगा। देखो अब स्वैप कैसे हो सकता है, अगर हम किसी तरह से इसको यहाँ पे इस फंक्शन को इस वेरिएबल का एड्रेस दे दें, क्योंकि ये फंक्शन डायरेक्टली इस वेरिएबल को तो देख नहीं सकता है ना। और जब हम ए बी पास करते हैं तो एक्चुअली इसको ए बी नहीं दिखता है, इसको एक्चुअली वैल्यू दिखता है, इसको ऐसा दिखता है स्वैप 5 6, इसको ऐसा दिखता है। इसको पता भी नहीं है कि ऊपर में वेरिएबल का नाम क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। इसको पता भी नहीं कि ऊपर इस ये जो वेरिएबल जिसका वैल्यू को मिल रहा है उसका नाम क्या है, क्योंकि इसको तो बस वैल्यू मिल रहा है। ठीक, तो अगर हम ऐसा कुछ करें कि इसको पता हो कि ऊपर में कौन सा वेरिएबल है, तो हम तो ये काम कुछ कर सकता है। एज तो व्हाट वुड बी द बेस्ट अप्रोच? बेस्ट अप्रोच क्या है कि ये जो दो वेरिएबल है जिसको हम पास कर रहे हैं, इस वेरिएबल को की वैल्यू पास करने के बजाय अगर हम इसका एड्रेस भेज देते तो क्या होता? अगर हम ऐसा बोले कि ये लो ए और बी की एड्रेस ले लो तुम, ठीक है, तो इसको एड्रेस मिल गया, यानी ये एड्रेस मिल गया, ये जगह मिल गया, इसको पता है कि ए और बी कहाँ पे, तो डायरेक्टली इसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है ये। लेकिन एड्रेस जब इधर से भेजेगा तो एड्रेस को रखने के लिए यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल तो एड्रेस रख नहीं सकता है, तो एड्रेस कौन रखेगा? कोई पॉइंटर रखेगा, है ना। तो वेरिएबल क्रिएट होगा जो पॉइंटर रखेगा। ठीक, इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं, इसको एक्जीक्यूट करके देखेंगे। So instead of writing this, what we are improving, पेन से हाईलाइट करते हैं, ठीक है। Instead of writing this, what we are highlighting, we will highlight swap ampersand a ampersand b, we are passing address, ठीक है। अब जब एड्रेस पास करेंगे तो यहाँ पे भी हमें कैच करने के लिए उस टाइप के वेरिएबल लेने पड़ेंगे जो एड्रेस रख सके, ठीक है। तो एड्रेस रख सके तो क्या क्रिएट हो गया, देखो एक्स क्रिएट हो गया, और यहाँ पे क्या क्रिएटेड था, यहाँ पे ए बी क्रिएटेड था, ए बी में क्या था 5 6 था, यहाँ था 1 0 1 0, यहाँ था 1 0 1 4। अब यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट हुए, किस टाइप के वेरिएबल है ये दोनों पॉइंटर वेरिएबल है ना। अब x क्या रख रहा है, a का एड्रेस, मीनिंग x में क्या है 1 0 1 0, y क्या रख रहा है, y इज गेटिंग b का एड्रेस, तो इसमें क्या है 1 0 1 4, हो गया ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक z क्रिएट कर लिया, तो z है ये, चलो z है, z का अपना एड्रेस है 2016, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, इसमें कोई ये पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, ये जो ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये दोनों पॉइंटर वेरिएबल है, दिस इज नॉर्मल वेरिएबल। आई शुड राइट पॉइंटर, दोनों एक पॉइंटर वेरिएबल है एंड दिस इज नॉर्मल वेरिएबल। अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो अब इससे इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना, कि if the x is pointing, x is containing address of a, तो a की वैल्यू को इससे भी एक्सेस किया जा सकता है और स्टार ऑफ x से भी एक्सेस किया जा सकता है a की डायरेक्ट वैल्यू को। क्यों? क्योंकि x क्या कर रहा है,
x is nothing but 1010. The star of 1010 meaning inside 1010, inside 1010 is 5. तो a बोलो या फिर स्टार ऑफ x बोलो, दोनों बात बराबर है, दोनों ही वैल्यू एक्सेस कर सकता है। यहाँ भी हम लोग अगर तुम देखो तो प्रोग्राम में हम लोग देख चुके थे कि स्टार ऑफ p दिस विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, दिस विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ a, और a भी वही वैल्यू प्रिंट करेगा। दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, इसके लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने ये बात देखी। तो अभी अगर हम इसको मॉडिफाई कर दें, z क्या रखेगा, स्टार ऑफ x, स्टार ऑफ x क्या हो जाएगा, स्टार ऑफ y, स्टार ऑफ y क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो देखो क्या चेंजेस आएगा, इट शुड बी डिफिकल्ट इन वंस को, अगर आगे आसान हो जाएगा। अब इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ, z की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोल रहा है कि z की वैल्यू क्या हो जाए, स्टार ऑफ x हो जाए। तो यानी स्टार ऑफ x की वैल्यू क्या, 1010 1010 हो जाए, यानी 1010 के अंदर जो है वो यहाँ पे लिख दो, 1010 के अंदर क्या है 5 लिख देंगे। तो इसमें क्या आ गया, 5 आ गया। अभी दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि स्टार ऑफ x इक्वल टू स्टार ऑफ y। सो स्टार ऑफ x का मतलब क्या है, स्टार ऑफ 1010 मीनिंग ये क्या हो जाए, स्टार ऑफ y, यानी y की वैल्यू क्या 1014, स्टार ऑफ 1014 इज 6। तो यहाँ पे क्या चला जाए, 6 चला जाए, ऑटोमेटिकली इस यहाँ पे वैल्यू चेंज हो, क्यों, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, डायरेक्टली वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, इसका एड्रेस है, वो डायरेक्टली उसके एड्रेस पे जाके वैल्यू को, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन अभी इस, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है, इसके वेरिएबल का एड्रेस इसको पता है। द मोमेंट उसका एड्रेस पता है, ये डायरेक्टली उस एड्रेस पे जाके वैल्यूज को चेंज कर, है ना। और थर्ड स्टेप अगर नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा ये पॉइंट होता है स्टार्टिंग में जब बच्चों के लिए, star of y equal to z, star of y meaning what, star of y meaning this, ये क्या हो जाए, z हो जाए, z में क्या है 5, so this will this to 5। अभी जब ये प्रिंट होगा तो ये 5 और 6 को 6 and 5 प्रिंट करेगा, और यहाँ पे 5 6 प्रिंट। इसको मैं क्विकली बस आपके प्रोग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ whether this is happening। ओके, पर z यहाँ एकदम ऊपर है, या इसको z see the output 5 6 था, अब ये स्वैप हो गए 6 5। नॉट एड्रेस क्या चेंज किया, अभी बस यहाँ से एड्रेस पास किया। अब इसीलिए मैंने पॉइंटर बनाया कि एड्रेस अगर भेजेंगे तो उसको रखने वाला पॉइंटर होना चाहिए, और फिर सारा डीलिंग पॉइंटर से किया। ओके, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे ये सब मैंने बताया, और ये बस पॉइंटर के बेसिक्स का यूज किया है। In next lecture I will also discuss in detail about this step. Meanwhile अगर किसी को इशू है वो नेक्स्ट लेक्चर इसको पढ़िएगा, मैं प्रोग्राम भी डाल दूंगा और वेब पेज का लिंक भी दे दूंगा। Just read it once and we'll discuss rest in next lecture. Okay. Everyone ensure that you are including it. Okay. Thank you, Tejwal. I'm going to end the session.